हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर। ये आज हमारा है सीडीपी सेक्शन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था व किशोरावस्था। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसका आंसर है सेकंड, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो जहाँ तक है इसका तो आंसर सभी कर पाएंगे, जेंडर पक्षपात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशील है? हमारे इसका आंसर है फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक या सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की। ये बहुत रिपीटेड होता है गाइस क्वेश्चन वाला। नेक्स्ट, जिग सॉ पहेली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ पर है? नहीं, ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट, व्यक्तिगत वार्ता। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, 6। नेक्स्ट, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है फोर्थ, ढांचा। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसका आंसर है हमारा सेकंड, संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, स्कीमा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका आंसर है दूसरा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। सेकंड, बुद्धि को मानवकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारण किया जा सकता है। थर्ड, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषयक है। फोर्थ, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसका आंसर है हमारा फोर्थ, बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट, रूही हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? इसका आंसर है फर्स्ट, सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है फोर्थ, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को
इसका आंसर है हमारा थर्ड, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? इसका आंसर है 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, इसका आंसर है फोर्थ, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है फोर्थ, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? इसका आंसर है सेकंड, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञाएं एक दूसरे के डैश हैं। इसका आंसर है थर्ड, सन्निहित। नेक्स्ट, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसका है? 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? इसका आंसर है फर्स्ट, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट, बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है फोर्थ, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? इसका आंसर है सेकंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है? इसका आंसर है फोर्थ, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? इसका आंसर है फोर्थ, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि या विकास तीव्र गति से घटित होता है? इसका आंसर है फर्स्ट, शैशव अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर है फोर्थ, विकास स्वाभाविक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर है फोर्थ, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? इसका आंसर है 3, विद्यालय एवं मीडिया। तो ये हमारा CTET CDP का सेक्शन पूरा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।